इतिहास के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन। नवा रायपुर में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित नए विधानसभा भवन में आज यानी रविवार से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। यह सत्र 17 दिसंबर तक यानी कि 4 दिन चलेगा और उम्मीद है कि यह सत्र सियासी हंगामे, तीखी बहस और कुछ बड़े कानूनों का गवाह बनेगा। लेकिन पहले ही दिन एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। पहले दिन की कार्रवाई से कांग्रेस विधायकों ने बहिष्कार कर दिया है, जिसके कारण प्रश्नकाल नहीं होगा और सदन में छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर होने वाली चर्चा में केवल भाजपा विधायक ही शामिल होंगे। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत एक नए अध्याय के साथ हुई है। यह सत्र नवा रायपुर में बने नए विधानसभा भवन में आयोजित होने वाली पहली कार्रवाई है। इस भवन का शुभारंभ 1 नवंबर को राज्योत्सव के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य मंत्री मौजूद रहे। पहले दिन का एजेंडा और बहिष्कार। पहले दिन की कार्रवाई छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर चर्चा के लिए रखी गई थी। वहीं कांग्रेस विधायकों ने पहले दिन सत्र का बहिष्कार किया है। इस कारण विजन 2047 की चर्चा में केवल भाजपा विधायक ही शामिल हुए। कांग्रेस के बहिष्कार के कारण पहले दिन प्रश्नकाल नहीं होगा। वहीं 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलने वाले बाकी 3 दिनों में सदन सियासी हंगामे का केंद्र बनेगा। वहीं लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था, किसानों की धान खरीदी, बिजली की स्थिति, सड़कों की बदहाल स्थिति और राशन वितरण में गड़बड़ी जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। विधायकों ने कुल 628 सवाल लगाए, जिनका जवाब मंत्रियों को देना होगा। धर्मांतरण संशोधन विधेयक, नियम और सजा। शीतकालीन सत्र का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा धर्मांतरण का है। साय सरकार संशोधित धर्मिक स्वतंत्रता अधिनियम पास करने की तैयारी में है। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने संकेत दिए हैं कि यह संशोधन विधेयक इसी सत्र में आ सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इसके पास होने के बाद प्रदेश में धार्मिक विवाद कम होंगे। वहीं आसान नहीं होगा धर्म बदलना। धर्मांतरण संशोधन विधेयक निर्माण कमेटी के सदस्यों के अनुसार नए ड्राफ्ट में एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना अब आसान नहीं होगा। पूरी प्रक्रिया अनिवार्य। धर्म परिवर्तन केवल पूरी प्रक्रिया और नियम कानून का पालन करने के बाद ही किया जा सकेगा। नियमों का उल्लंघन करने या किसी पर दबाव या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने पर जेल के साथ कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की प्रक्रिया को वैधानिक मान्यता देने वाले कोई स्पष्ट नियम नहीं है। लोग अक्सर अन्य धर्म के प्रभाव में आकर धर्म अपना लेते हैं। वहीं आदिवासी और धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों के बीच कई बार गंभीर विवाद भी हो चुके हैं, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है। सरकार ऐसे विवादों को टालने के लिए यह मजबूत कानून ला रही है। इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए गृह मंत्री के नेतृत्व में 52 बैठकों में चर्चा की गई है। विजन 2047 पर बहस और नियमों की तैयारी। सत्र के पहले दिन छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर चर्चा होगी। यह चर्चा राज्य के अगले 22 से 23 वर्षों के विकास पथ को निर्धारित करने पर केंद्रित है। विजन 2047 का महत्व। चूंकि यह चर्चा कांग्रेस के बहिष्कार के कारण केवल सत्ता पक्ष यानी भाजपा के विधायकों के बीच होगी, इसलिए सरकार को राज्य के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था और सामाजिक कल्याण के लिए अपनी दीर्घकालिक योजनाओं को विस्तार से प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। वहीं सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि एक सदस्य एक दिन के अधिकतम 2 ध्यानाकर्षण और 1 स्थगन नोटिस दे सकता है। नए विधानसभा परिसर में सभागार और अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है, ताकि यह सत्र विधायकों की तैयारी और तय नियमों के अनुरूप सफलतापूर्वक चलाया जा सके। सड़क से सदन तक के मुद्दे। पहले दिन विजन पर चर्चा के बाद अगले 3 दिन जनता से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित रहेंगे। धान खरीदी। किसान की धान खरीदी की धीमी गति, भुगतान और भंडारण पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। कानून व्यवस्था। राज्य में आपराधिक घटनाओं और प्रशासनिक निष्क्रियता पर सवाल उठाए जाएंगे। सड़कों की बदहाली। राज्य की सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर सदस्यों द्वारा ध्यानाकर्षण सूचनाएं दी जा सकती है। बिजली कटौती और टैरिफ से जुड़े मामले भी सदन में गर्माहट पैदा कर सकते हैं। यह सत्र नए भवन में होने वाली पहली कार्रवाई के कारण हमेशा के लिए छत्तीसगढ़ के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। राजनीतिक दल भले ही बहिष्कृत हो, लेकिन सदन में रखे गए 628 सवाल जनता की उम्मीदों और समस्याओं का आईना है।
वहीं अब यह देखना दिलचस्प होगा कि शायद सरकार इन 4 दिनों में धर्मांतरण विधेयक को सफलतापूर्वक पारित कर पाती है या नहीं, और विपक्ष किस तरह से 628 सवालों के माध्यम से सरकार को घेरता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और पहले ही दिन कांग्रेस का बहिष्कार और प्रश्नकाल का ना होना इस बात का संकेत है कि सदन के अंदर गर्मा गर्मी बनी रहेगी। सबसे बड़ी बात धर्मांतरण संशोधन विधेयक है, जो अगर पास हो गया तो यह राज्य के सामाजिक और धार्मिक ताने बाने में एक बड़ा बदलाव लाएगा। फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे निशानेबाज पर।